इस संसार में अगर कोई ऐसा दर्द है जो बिना बोले सह लिया जाता है तो वह है एक स्त्री का दर्द। स्त्री बेटी बनकर जन्म लेती है तो संस्कारों का बोझ उठाती है, पत्नी बनती है तो समझौतों का, और माँ बनती है तो पूरे परिवार एवं समाज का। लेकिन क्या कभी किसी ने जानना चाहा वह इन जिम्मेदारियों के बीच कैसा महसूस कर रही है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ पार्वती के वो शब्द जो उन्होंने स्वयं स्त्री के दर्द पर कहे थे। ये शब्द हर स्त्री को सुनने चाहिए और हर पुरुष को समझने चाहिए। माँ पार्वती सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं है, वह स्वयं शक्ति है। वह बेटी भी है हिमालय की, वह पत्नी भी है महादेव की, वह माँ भी है गणेश और कार्तिकेय की। लेकिन इन सब से पहले वह एक स्त्री है जो तपस्या करती है, त्याग करती है एवं तपस्या द्वारा भोलेनाथ को प्राप्त करती है और युगों युगों तक उनका सहचर बनकर साथ देती है। माँ पार्वती कहती है, स्त्री का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसे बोलने का साहस नहीं है, बल्कि यह कि मौन रहना उसने अपना भाग्य मान लिया है। वह मुस्कुराते हुए अपने सपनों को दफन कर देती है, क्योंकि घर की उन्नति एवं शांति उसे अपने आंसुओं से बड़ी लगती है। एक स्त्री अपने दर्द से समझौता कर लेती है, अपने अपमान को परिवार के नाम पर सह लेती है और अपने सपनों को बच्चों के भविष्य पर कुर्बान कर देती है। माँ पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है, जब नारी देवी है तो नारी अपमानित क्यों होती है? जब शक्ति के बिना शिव भी शव है तो स्त्री को कमजोर क्यों समझा जाता है? भोलेनाथ कहते हैं, जो परिवार एवं समाज स्त्री को सहनशील समझकर उसे कष्ट देता है वह स्वयं का भविष्य अंधकार में ले जाता है। मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक संख्या 56 में भी उल्लेखित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। माँ पार्वती कहती है, नारी को सहन की नहीं सम्मान की शिक्षा दो, उसे चुप रहने की नहीं बोलने की शक्ति दो, उसे त्याग सिखाने से पहले उसके आत्म सम्मान की रक्षा करना सिखाओ, क्योंकि जब स्त्री स्वयं को भूलेगी वह टूट जाएगी और जब नारी टूटती है तो पूरा परिवार और समाज बिखर जाता है। माँ पार्वती हर स्त्री को संदेश देती है, बेटी तुम सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं हो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान, तुम्हारे सपने सब महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारे मौन को तुम्हारी सहमति समझे उसे रोकना सीखो, क्योंकि चुप रहना सद्गुण नहीं है जब वह तुम्हारी आत्मा को घायल कर दे। माँ पार्वती का पुरुषों के लिए संदेश स्पष्ट है, जिस घर में स्त्री रोती है वहाँ पूजा अधूरी रहती है। जिस पुरुष को नारी के आंसू दिखाई नहीं देते वह शिव का भी भक्त नहीं हो सकता। सम्मान दीजिए माँ को, पत्नी को, बेटी को, क्योंकि जहाँ नारी सुरक्षित है वहीं देवता निवास करते हैं। माँ पार्वती का संदेश स्पष्ट है, स्त्री को देवी कहने से पहले इंसान समझो, उसके दर्द को सुना जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए और उनके अस्तित्व को सम्मान दिया जाए। अगर आप एक स्त्री हैं तो खुद को कम मत समझिए, अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के दर्द का रक्षक बनिए। अगर यह शब्द किसी स्त्री के दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर स्त्री को माँ पार्वती के ये शब्द एक बार जरूर सुनने चाहिए। इसके साथ ही मेरे चैनल विविध संसार को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय माँ पार्वती, जय देवी शक्ति।